नमस्कार साथियों, शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है अनिकेत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। अगर आप शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़े हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो शिक्षा शास्त्र की ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्लास है। लास्ट क्लास में हमने एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के फॉर्म्स, टीचिंग टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा था। आज उसी सीरीज को कंटिन्यूअस करते हुए हम बिहेवियर टेक्नोलॉजी यानी व्यवहार तकनीकी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो शाखा है एजुकेशन टेक्नोलॉजी की, इसमें क्या है, व्यवहार तकनीकी पूरी तरह से मनोविज्ञान का यूज करती है, जिसके द्वारा क्या करता है कि व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जाता है। ना केवल बालक में अपितु ये ज्यादातर फोकस करती है शिक्षक के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए। जैसे कि यहाँ पे उन्हें लिख रखा है कि सीखने सिखाने के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करता है। यानी जो बिहेवियर टेक्नोलॉजी है कि लर्निंग, सीखने के लिए भी और सिखाने के लिए भी, दोनों के लिए क्या करता है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करता है। इस चीज को ध्यान देना कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करता है, जिससे क्या होता है कि छात्र में अपेक्षित परिवर्तन लाया जा सके। किसमें? छात्र में अपेक्षित परिवर्तन लाया जा सके। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ छात्र पे फोकस करता है, ये शिक्षक पे भी फोकस करता है। ये पूरी तरह से क्या करता है, मनोविज्ञान का पूर्ण यूज करता है। अगर कायदे से कहा जाए तो यह मनोविज्ञान के जितने भी सिद्धांत हैं, थ्योरीज हैं, सभी को यूज करता है व्यवहार में वांछित बदलाव लाने के लिए। दूसरी बात करें तो ये क्या करता है, शिक्षकों के व्यवहार का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने की बात करता है। ये कहता है कि नहीं सिर्फ बालकों का व्यवहार नहीं अध्ययन किया जा सकता है, बल्कि शिक्षकों का भी किया जा सकता है। इसके लिए वैज्ञानिक ढंग की बात करते हैं कि वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना प्लस उसमें क्या करना है, परिमार्जन करना है आवश्यकता अनुसार, कि अगर उसमें कुछ कमी रह जाए, जैसे यहाँ पे कमी रह गई थी इस लाइन की मेरे द्वारा, तो ये वही चीज है कि शिक्षक व्यवहार में भी हम क्या करेंगे, सुधार लाएंगे आवश्यकता अनुसार। दूसरी बात है इसके, अगर हम अजम्पशंस पे आ जाएं तो ये क्या करता है कि व्यवहार का निरीक्षण किया जा सकता है। ये पहली टेक्नोलॉजी मतलब शाखा आती है एजुकेशन टेक्नोलॉजी की, जो ये बात कहती है कि व्यवहार का हम क्या कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं, उसका मापन कर सकते हैं। और व्यवहार की जो इन्होंने प्रकृति बताई वो कहा कि मात्रात्मक होता है, गुणात्मक नहीं होता है, मात्रात्मक होता है। और इन्होंने कहा कि व्यवहार के सामाजिक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक आधार होते हैं। व्यवहार ऐसे ही नहीं होता है, उसके बेसिस होते हैं किसी न किसी पे। उसमें क्या किया जा सकता है, हम परिमार्जन कर सकते हैं। अगर व्यवहार है तो व्यवहार में हम क्या कर सकते हैं, परिमार्जन कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा कि व्यवहार सुधार के लिए दंड तथा पुरस्कार, यहाँ पे प्लस का मतलब है पुरस्कार, माइनस का मतलब है दंड से, कि व्यवहार सुधार के लिए क्या कह रहे हैं कि हम आपको दंड भी दे सकते हैं, पुरस्कार भी दे सकते हैं। तो ये इसके कुछ अजम्पशंस थे। अगर एक नाम छूट गया, ये जो लाइन लिखी है ये एमिडन और फ्लैंडर्स, इनका नाम याद रखना, खासकर फ्लैंडर्स का। इनका नाम आता है वहां पे क्लासरूम इंटरेक्शन में, फ्लैंडर का आता है FI मॉडल करके है, मुझे उसमें करंट में नहीं याद आ रहा है, लेकिन उसके कुल 10 स्टेप्स होते हैं, जिसमें शिक्षक भी और शाब्दिक अशाब्दिक व्यवहारों का बंटवारा होता है, फिर कुछ टीचर के स्टेटमेंट होते हैं, कुछ छात्र के, तो उन्हीं का मेजरमेंट करता है। तो ये फ्लैंडर्स का इंटरेक्शन, हाँ, फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस होता है, जिसको FIA बोला जाता है। तो ये फर्स्ट पेपर जो पढ़ते हैं ये वहाँ भी मिलेंगे। शिक्षा शास्त्र में टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो तो फ्लैंडर्स वहाँ भी आपको मिलेंगे। तो इनका नाम याद रखना कि फ्लैंडर्स ने क्या दिया था, तो वो दिया था, इन्होंने जो दिया था इंटरेक्शन एनालिसिस थ्योरी को बोला जाता है। इनका आगे नाम लिख लो, फ्लैंडर्स। इनका पूरा नाम था नेड ए फ्लैंडर्स। तो ये ध्यान देना कि फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस जो होता है वो शिक्षक का व्यवहार का मेजर किया जाता है। तो हम आ जाते हैं आगे इसके, अब आ जाते हैं विशेषताओं पे। तो ये कहता है कि शाब्दिक अशाब्दिक दोनों व्यवहारों का अध्ययन किया जा सकता है। और ये चूंकि जो फ्लैंडर्स FIA है,
इसमें भी जब हम बांटते हैं, डिवाइडेशन होता है, तो दो ग्रुप बढ़ जाता है, एक शाब्दिक व्यवहार, एक अशाब्दिक व्यवहार होता है। जो आगे जब इसको पढ़ाऊंगा फ्लेंडर्स इंटरेक्शन के, तो वहाँ डिटेल में बताएंगे, लेकिन यहाँ जान लो कि शाब्दिक अशाब्दिक दो प्रकार के व्यवहार होते हैं, और इसके द्वारा, यानी किसके द्वारा, बिहेवियर टेक्नोलॉजी के द्वारा दोनों का अध्ययन किया जा सकता है। अच्छा व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जा सकता है कि क्लासरूम बिहेवियर में हमें जो बदलाव चाहिए हम वो ला सकते हैं, किसके द्वारा, बिहेवियर टेक्नोलॉजी के द्वारा। यह मनोवैज्ञानिक केंद्रित विचारधारा, जैसा मैं शुरू में बताया कि ये पूरी तरह से मनोविज्ञान का यूज करता है, तो जाहिर सी बात है अगर मनोविज्ञान का यूज कर रहा है तो उसकी विचारधारा से ये अलग नहीं होगा। जैसा साइकोलॉजी थिंक करेगी, जैसे साइकोलॉजी वर्क करेगी, वैसे ही बिहेवियर टेक्नोलॉजी वर्क करेगा। इसके द्वारा शिक्षण सिद्धांतों का विकास होता है। शिक्षण के कई सिद्धांत होते हैं, उनके विकास में कौन सहायक होता है, मनोविज्ञान। और कहाँ यूज किया जाता है फिर हम, व्यवहार तकनीकी में। सबसे बड़ी चीज ये है कि यह इंडिविजुअलिटी यानी व्यक्तिगतता पर ध्यान देती है। आप मनोविज्ञान में एक चीज पढ़ते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है, या व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है। जैसे हम कहते हैं कि हर व्यक्ति अपने आप में अलग है, कोई भी व्यक्ति, एक दो जुड़वा व्यक्ति भी एक जैसे नहीं हो सकते, तो इसी चीज को इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं। इवन उनकी हाव भाव, चाल ढाल, बोली भाषा एक हो सकती है, एक वे में हो सकता है, लिखने की शैली तक एक हो सकती है, बट कुछ न कुछ अंतर रहेगा। चाहे उनकी आंखों का रंग ले लो, चाहे उनकी थिंकिंग प्रोसेस ले लो, चाहे उनकी थिंकिंग कैपेबिलिटी ले लो, बट एनी हाउ उसमें कुछ न कुछ डिफरेंस रहेगा। इसी चीज को वैयक्तिक विभिन्नता बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि यह वैयक्तिक विभिन्नता पर ध्यान देती है। लर्निंग की थ्योरी पे आधारित है, क्योंकि लर्निंग की सारी थ्योरियां मनोविज्ञान से ही निकल के आई हैं ज्यादातर। तो खासकर जो शुरुआती थ्योरियां हैं, जैसे कि पावलाव का सिद्धांत हो गया, स्किनर का सिद्धांत हो जाता है, मतलब वो थ्योरियां जिसमें सूझ का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। मतलब आप गेस्टाल्टवाद के पहले की जितनी थ्योरियां हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, वो सारी यहाँ पे यूज की जाती हैं। उन्हीं पे ये क्या है, व्यवहार तकनीकी आधारित है। इसके अलावा ज्ञानात्मक प्लस क्रियात्मक उद्देश्यों की पूर्ति में भी ये सहायक है। ऐसा नहीं कि इसके द्वारा सिर्फ हम एक पर्टिकुलर वे में आपको डेवलप कर पाएंगे, लेकिन नहीं, ज्ञानात्मक और क्रियात्मक, भावात्मक की बात इसमें उतनी नहीं है, लेकिन ज्ञानात्मक और क्रियात्मक उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक है। कौन सा, व्यवहार तकनीकी। अब इसके कुछ दो छोटे पॉइंट्स बचे हैं, थोड़ा सा उनको डिस्कशन कर लेते हैं, पहले इरेज कर देते हैं। अब बचता है इसका विषय वस्तु। अब यहाँ पे क्या होता है कि शिक्षक, शिक्षण प्लस शिक्षक, शिक्षक ये क्या कह रहे हैं कि व्यवहार पूर्णतः, सॉरी, शिक्षण और शिक्षक का इसमें विषय वस्तु में व्यवहार, उसका अर्थ और स्वरूप सम्मिलित है। यानी जब इसकी हम विषय वस्तु की बात करेंगे तो क्या क्या आ जाएगा, शिक्षण, शिक्षक, व्यवहार का अर्थ और स्वरूप की, इसकी क्या मीनिंग है, क्या नेचर है। उसके बाद क्या करते हैं, व्यवहार के सिद्धांत व मान्यताएं, व्यवहार के सिद्धांत क्या है, मान्यताएं क्या है, ये सम्मिलित है। इसके बाद यहाँ पे क्या आता है, हमारी माइक्रो टीचिंग। जितने भी लोग बीएड किए होंगे माइक्रो टीचिंग के बारे में जरूर जानते होंगे। तो उन सभी से एक सवाल है कि माइक्रो टीचिंग का फाउंडर कौन है, मतलब माइक्रो टीचिंग का प्रतिपादन किसने किया था। तो उन सभी के लिए सवाल है कि कमेंट बॉक्स में अगर कोई भी वीडियो अगर पूरा देख रहा है और यहाँ तक पहुँच रहा है तो जरूर बताया कि माइक्रो टीचिंग का फाउंडर कौन है। इसके अलावा इसमें मिनी टीचिंग सम्मिलित है, विषय वस्तु में टीम टीचिंग, ये सारी इसके विषय वस्तु हैं। और शिक्षक, व्यवहार, प्रतिमान,
तो अगर पूछा जाए कि व्यवहार तकनीकी यानी बिहेवियर टेक्नोलॉजी में क्या चीज़ आती है, तो शिक्षण प्लस शिक्षक, व्यवहार का अर्थ स्वरूप, व्यवहार के सिद्धांत, उनकी मान्यताएं, माइक्रो टीचिंग, मिनी टीचिंग, टीम टीचिंग और शिक्षक व्यवहार प्रतिमान। इसमें एक चीज़ छूट रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ, मुझे लग रहा है मिसिंग है, और हाँ मैं सही हूँ। इसमें क्या होता है कि इसका प्रोसेस कुछ जगहों पे मुझे मिला है कि इसकी प्रक्रिया क्या है व्यवहार तकनीकी की, यानी प्रक्रिया की ये बात करते हैं तो प्रक्रिया में सबसे पहले पुनर्बलित अभ्यास की बात करते हैं। पुनर्बलित अभ्यास, फिर आगे चलता है इसी में, फिर यहाँ से क्या होता है, सीखना होता है। देन इसके बाद हो जाता है व्यवहार में सापेक्षिक परिवर्तन। सही लिख रहा हूँ, व्यवहार सापेक्षिक परिवर्तन, और इसके बाद आ जाता है स्थायी परिवर्तन। मतलब ये कहना ये चाह रहे हैं कि सबसे पहले आपको पुनर्बलन का मतलब यहाँ पे रेनफोर्समेंट होता है, कि आपको रेनफोर्समेंट दिया जाता है जिसके द्वारा आप प्रैक्टिस करते हैं किसी चीज़ को करने की, फिर वहीं से आपका सीखना होता है कि पहले आपको क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा अभ्यास कराया गया तो आपने कुछ सीखा, और उसके बाद व्यवहार में सापेक्षिक, जैसा हम चाहते थे वैसा बदलाव आना थोड़ा थोड़ा शुरू होता है, और लास्ट में क्या होता है कि आपके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आ जाता है। और ध्यान देना कि हम परिवर्तन को, उसी को परिवर्तन को कंसीडर करते हैं कि जो स्थायी हो। ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ें आपने कुछ समय सीखे और आप में चेंजेस आ गए, हम उसको भी अधिगम कह देंगे या लर्निंग कह देंगे या सीखना कह देंगे, नहीं। हम उसी चीज़ को सीखना कहते हैं जो क्या हो कि व्यवहार में स्थायी रूप से परिलक्षित। तो नेक्स्ट क्लास में हम इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। और एक बार फिर दोहरा रहा हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। अगर आप शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़े हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ पाएँ।